महर्षि रमण के साथ सत्संग करते हुए एक साधक ने आनंद के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, आनंद क्या है? क्या यह आत्मा में स्थित है या इस संसार में? हम अपने व्यवहार में आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। वास्तव में यह कैसा होता है और इसका उदय कब होता है? तब महर्षि रमण ने कहा, जब हमारी इच्छा की वस्तु अथवा उसकी स्मृति से हमारा संपर्क होता है तथा जब हमारा अवांछनीय पदार्थों अथवा उनकी स्मृति से संपर्क हट जाता है, तब हम उसे आनंद कहते हैं। यह आनंद केवल सापेक्ष है तथा इसे सुख कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। परंतु मनुष्य पूर्ण तथा स्थायी आनंद चाहते हैं। यह आनंद पदार्थों में नहीं है, अपितु आत्मा में है, आपके स्वयं के अंदर है। इसी का नाम परम शांति है तथा यह अवस्था दुख सुख से परे है। यह एक निरपेक्ष स्थिति है। तो महर्षि, हमारा स्वरूप आनंद कैसे है? आप कहते हैं कि आप आनंद स्वरूप हो, पर हमें तो हमारे अंदर कोई आनंद नहीं दिखाई देता। पूर्ण आनंद ही ब्रह्म है। पूर्ण शांति आत्मा की है। उसी की एकमात्र सत्ता है तथा वह चेतन है। तत्वज्ञान अथवा भक्ति मार्ग से भी यही निष्कर्ष निकलता है। प्रभु से हम परम आनंद की याचना करते हैं और उनके अनुग्रह से उसे प्राप्त करते हैं। परम आनंद का देने वाला स्वयं भी तो परम आनंद ही होगा, असीम भी होगा, अनंत भी होगा। अतः हमारा जो इष्ट है, ईश्वर, वह अनंत शक्ति तथा परम आनंद स्वरूप है। ब्रह्म पूर्ण, अव्यक्त एवं अनंत है, जो ईश्वर से अपना निज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वे स्वतः ही आनंद स्वरूप हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीव आनंद की प्राप्ति के लिए ही सब शारीरिक क्रियाएं करता है। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है। भोजन, व्यायाम, विश्राम, समूह में रहने की इच्छाएं, ये हमारा सुख है। सुख का मनोविज्ञान कदाचित इस प्रकार है। हमारा वास्तविक स्वरूप है पूर्ण आनंद। इस कल्पना को मानकर चलिए। पूर्ण ब्रह्म का ईश्वर तथा माया व प्रकृति में विघटित हो जाना ही सृष्टि कहलाता है। अब माया के दो भाग हैं। परा, जो आधार तत्व है, तथा अपरा, जिसमें पंच तत्व तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार, ये 8 तत्व आते हैं। अहम की पूर्णता सहसा तब भंग होती है जब किसी वस्तु का अभाव प्रतीत होता है तथा किसी वस्तु की इच्छा अथवा कुछ कार्य करने की कामना उत्पन्न होती है। उस इच्छा की संतुष्टि होने के बाद उस अभाव की पूर्ति होने से, अहम के प्रसन्न हो जाने से
मूल पूर्णता पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसलिए आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया है। सुख तथा दुख सापेक्ष होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक हैं तथा इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति प्रगति की द्योतक है। यदि सापेक्ष प्रगति रोकी जा सके तथा आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, जिसका स्वभाव पूर्ण शांति है, तो वह जीवात्मा पूर्ण शांति आनंद की प्राप्ति करके सापेक्ष एवं अस्थायी सुख दुख से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार परिपूर्ण आनंद ही है। यह आत्म साक्षात्कार असीमित ज्ञान दृष्टि है, परोक्ष अनुभूति के ज्ञाता के रूप में नहीं। यही सर्वोच्च आत्म समर्पण है। संसार दुख है। महर्षि, आप कहते हैं कि हमारा स्वरूप तो आनंद है, फिर इस संसार में इतना कष्ट क्यों है, दुख क्यों है? यह तो ईश्वर की इच्छा है। तो महर्षि, ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों हुई? यह बात तर्क करने योग्य नहीं है। उस परिपूर्ण ज्ञानाधार असीम सर्वशक्तिमान पर किसी इच्छा अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति का आरोप नहीं किया जा सकता। जिन क्रियाओं का उसकी सत्ता से संपादन होता है, उन क्रियाओं से ईश्वर सर्वथा अछूता है। इस संदर्भ में सूर्य तथा सांसारिक क्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। उस एक मात्र के अनेक होने से पूर्व उस पर उत्तरदायित्व अथवा प्रेरक का आरोप करना निरर्थक है। किंतु होने वाली घटनाओं को ही ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा के प्रश्न को हल किया जा सकता है। यदि कष्टदायक तथा असंतोषजनक घटनाओं के होने से अथवा किए गए या न किए गए कार्यों से मन उद्विग्न हो जाए, तो अपने उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्र संकल्प का भाव त्याग कर स्वयं को पूर्ण ज्ञान का आधार एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों में यंत्र मात्र मानकर उनकी इच्छानुसार कार्य किया जाए एवं सुख दुख भोगा जाए, यही बुद्धिमानी है। सारे भार को ईश्वर वहन करता है तथा हमें शांति प्रदान करता है। महर्षि, फिर हमें आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? क्या मार्ग है उसका? आनंद कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है कि जिसे तुम प्राप्त कर लो। इसके विपरीत तुम निरंतर आनंद हो। आनंद की इच्छा अपूर्णता के भाव से उत्पन्न होती है। यह अपूर्णता का भाव किसको होता है, यह तुम्हें खोजना है। गहरी नींद में तुम आनंद सहित थे, पर जागने पर तुम वैसे नहीं हो। उस आनंद तथा अब की निरानंद अवस्था के मध्य बाधा क्या है? बाधा अहंकार है। उसके मूल की खोज करो और जान लो कि तुम ही तो आनंद हो। कुछ भी नया प्राप्त नहीं करना है। इसके विपरीत तुम्हें तो केवल उस अज्ञान से बचना है जिससे तुम समझते हो कि तुम आनंद से भिन्न हो। यह अज्ञान किसको है?
यह तुम्हें जानना है। यह अज्ञान अहंकार को है। अहंकार के मूल को ढूंढ लो, तब अहंकार नष्ट हो जाएगा एवं आनंद ही रहेगा। आनंद नित्य है। तुम वही हो, यही हो, अभी हो। सारे संशयों के निवारण के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है। संशय मन में उदय होते हैं। मन की उत्पत्ति अहंकार से है। अहंकार आत्मा से उदय होता है। अहंकार के स्रोत को खोजो तो आत्मा प्रकट होगी। केवल उसी की सत्ता है। यह संपूर्ण जगत आत्मा का ही विराट रूप है। यह आत्मा से भिन्न नहीं है। महर्षि, आनंद प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है फिर? व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी, उसके अनुसार भेद होगा। ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा से परे, आत्मा से भिन्न कुछ भी तो नहीं है। सब आत्मा में है। यह अनुमान मिथ्या है कि जगत है, उसमें एक शरीर है तथा उस शरीर में तुम निवास करते हो। यदि सत्य जान लिया जाए तो जगत तथा उसके परे जो भी कुछ है केवल आत्मा में ही प्रतीत होगा। व्यक्ति की दृष्टि के अनुसार भिन्न दृष्टिकोण होता है। दृष्टि आंखों से है। नेत्र कहीं एक केंद्र में स्थित होंगे। यदि तुम स्थूल नेत्रों से देख रहे हो तो तुमको दूसरे भी स्थूल ही दिखाई देंगे। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो दूसरे भी सूक्ष्म ही दिखाई देंगे। यदि नेत्र आत्मा हो जाएं तो आत्मा के निस्सीम होने के कारण नेत्र भी निस्सीम हो जाएंगे। आत्मा से भिन्न दिखाई देने को अन्य कुछ भी तो नहीं है। महर्षि, हम एक बार आनंद प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार को पा लेते हैं। एक बार पाने के बाद क्या वो आनंद फिर से नष्ट हो जाता है? पहली बार प्रकट होने के बाद ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। आत्मा निश्चय ही प्रत्येक के प्रत्यक्ष अनुभव में है, किंतु उस रूप में नहीं जैसा किसी की कल्पना में है। वह केवल यथावत है। यह अनुभव समाधि है। जिस प्रकार मंत्र शक्ति तथा अन्य विधियों से अग्नि जलाती नहीं है, जबकि सामान्यतः अग्नि का स्वभाव है जलाना, दहन करना, इसी प्रकार आत्मा वासनाओं से ढकी रहती है तथा वासना रहित अवस्था में स्वयं को प्रकट करती है। वासनाओं के घटने बढ़ने के कारण ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। अस्थिर ज्ञान पुनर्जन्म को रोकने में समर्थ नहीं है। वासनाओं के साथ साथ रहते आनंद, ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता। यह सत्य है कि महान गुरु के सानिध्य में वासनाएं क्रियाशील नहीं रहती हैं। मन शांत हो जाता है एवं समाधि हो जाती है। जिस प्रकार अन्य विधियों से अग्नि जलाती नहीं, उसी प्रकार गुरु के समीप रहने से शिष्य यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसमें दृढ़ रहने हेतु आगे प्रयासों की आवश्यकता है। वह अपने स्वयं का वास्तविक अस्तित्व जान लेता है और इस प्रकार अपने ही जीवन में नित्य आनंद पा लेता है और मुक्त हो जाता है।
नेत्र बंद करके समाधि प्राप्त करना उत्तम है, किंतु व्यक्ति को इससे भी आगे जाकर अनुभव करना है कि कर्म तथा अकर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कर्मशील रहते हुए समाधि न रहने का भय अज्ञान का चिन्ह है। समाधि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन होना आवश्यक है। हमारे कर्म व अकर्म से परे भी एक स्थिति है। जब तक वह अवस्था प्राप्त न हो जाए, प्रयत्न की आवश्यकता है। उस आनंद का एक बार भी रसास्वादन करने के पश्चात मनुष्य उसे पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। एक बार भी उस शांति के आनंद का अनुभव करने के पश्चात कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहेगा, न अपने आप को अन्यथा कर्म में लगाएगा। ज्ञानी के लिए संकल्प करना उतना ही कठिन है जितना कि अज्ञानी के लिए संकल्प शून्य होना। सामान्य व्यक्ति कहता है कि वह स्वयं को नहीं जानता, वह बहुत से संकल्प करता है और बिना संकल्पों के नहीं रह सकता। ज्ञानी किसी भी प्रकार के कर्म से प्रभावित नहीं होता, उसका मन सदैव ही शाश्वत शांति में मग्न रहता है। महर्षि, हमें आनंद प्राप्त करना है, क्या हमें ऐसा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? पहुंचने हेतु यदि कोई लक्ष्य होगा तो वह स्थायी नहीं होगा। लक्ष्य पहले से ही होना आवश्यक है। हम अहंकार सहित आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु आनंद तो अहंकार से भी पहले विद्यमान है। लक्ष्य में जो कुछ भी है वह हमारे जन्म अर्थात हमारे अहंकार के जन्म से भी पहले से है। चूंकि हमारा अस्तित्व है, अतः अहंकार का भी अस्तित्व होना प्रतीत होता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। आत्मा को मन समझें तो मन बन जाते हैं। आत्मा को शरीर ही मान लें तो शरीर बन जाते हैं। संकल्प ही अनेक प्रकार के कोशों की रचना करते हैं। जल के ऊपर की छाया चंचल प्रतीत होती है। क्या इस छाया के चांचल्य को कोई रोक सकता है? यदि इसकी हलचल बंद हो जाए तो तुम्हें जल नहीं दिखाई देगा, अपितु केवल प्रकाश दिखेगा। इसी प्रकार अहंकार तथा उसकी क्रियाशीलता पर ध्यान न देकर उसके पीछे जो प्रकाश है उसी को देखो। मैं का संकल्प अहंकार है, सत्य मैं आत्मा है, आनंद है। तुम महर्षि, आनंद के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है? आनंद कैसे पाएं? आनंद पहले से ही है। संकल्प रहित अवस्था ही तुम्हारी वास्तविक अवस्था है। कोई विचार न उठे, ऐसी अवस्था तुम्हारा स्वरूप है। साक्षात्कार जैसा, आनंद प्राप्त करने जैसा कोई कार्य नहीं है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे आत्मा की अनुभूति ना हो? क्या कोई अपने स्वयं के अस्तित्व को इनकार कर सकता है? साक्षात करने का अर्थ होगा कि दो आत्माएं हैं, एक साक्षात करने वाली और दूसरी साक्षात की जाने वाली। जो पहले से साक्षात नहीं है उसका साक्षात किया जाता है। एक बार अपने स्वयं का अस्तित्व स्वीकार कर लेने के पश्चात
यह किस प्रकार संभव है कि हम अपनी आत्मा को ही न जाने? महर्षि, संकल्पों के कारण, मन के कारण हम अपनी आत्मा को, अपने आनंद के स्वरूप को नहीं जानते। हाँ, ऐसा ही है। यह मन ही बीच में खड़ा होता है और हमारे आनंद पर पर्दा डाल देता है। अपने अस्तित्व का हमें कैसे भान होता है? यदि तुम कहो कि अपने चारों ओर जगत के कारण, तो तुमको यह कैसे मालूम होगा कि तुम गहरी नींद में भी थे? तो महर्षि, यदि हमारे आनंद स्वरूप के मध्य में ये मन बाधा है, तो हम इस मन से कैसे मुक्त हों? क्या मन स्वयं को मारना चाहता है? मन स्वयं को नहीं मार सकता। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि मन का वास्तविक स्वरूप जानो। तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में मन है ही नहीं। आत्मा की प्राप्ति होने के बाद मन नहीं रहता। आत्मा में दृढ़ रहने पर किसी को मन की चिंता की आवश्यकता नहीं है। महर्षि, एक वृत्ति है आनंद की, दूसरी वृत्ति है भय की। हम भय से फिर कैसे मुक्त हों? भय क्या है? यह एक संकल्प मात्र ही तो है। यदि आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु हो तो भय का कारण है। अन्य किसी भी बाह्य वस्तु को कौन देखता है? पहले अहंकार उदय होता है और दृश्य पदार्थों को बाह्य रूप में देखता है। यदि अहंकार उदय न हो तो केवल आत्मा ही रहती है तथा वहां अन्य कुछ भी नहीं है। अपने से अन्य बाहर कुछ देखने के लिए दृष्टा का अंदर होना आवश्यक है। उसे प्राप्त करके कोई संशय उदय नहीं होता, कोई भय नहीं रहता। भय ही नहीं, अहंकार के चारों ओर जितने भी संकल्प हैं, काम के, क्रोध के, लोभ, मोह, ईर्ष्या के, वे सारे लुप्त हो जाते हैं। केवल अहंकार का त्याग ही करना है। अहंकार को जानकर उसको नष्ट कर दो। चूंकि अहंकार कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, अतः यह अपने आप ही नष्ट हो जाएगा एवं आनंद अपने आप प्रकाशित होगा। यह पद्धति प्रत्यक्ष है, जबकि अन्य पद्धतियों में अहंकार बना ही रहता है। उन पद्धतियों में अनेक संशय उदय होते हैं एवं शाश्वत प्रश्न अंतिम में हल करने के लिए बचा ही रहता है। किंतु इस पद्धति में अंतिम प्रश्न एक ही है तथा आरंभ से ही यह सामने आ जाता है। इस प्रकार से की जाने वाली खोज में किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। तुम बस ये साधना करते जाओ, अपने मन को खोजो, अहंकार के मूल को ढूंढो, तब तुम वास्तविक आनंद पालोगे।